फिशर का 11th पॉइंट है, आर देयर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस somewhat peculiar to the industry involved, which will give the investor important clues to the future. हर कंपनी का बिजनेस अलग होता है और हर इंडस्ट्री का अपना रूल बुक होता है। फिशर का 11th पॉइंट कहता है, इन्वेस्टर को वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीज़ें देखनी चाहिए जो फ्यूचर का हिंट देती हैं। स्पेक्ट्रम होल्डिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो, प्रोडक्ट लायबिलिटी साइकिल्स हों या क्रेडिट मिक्स, ये छोटी डिटेल्स आगे बड़ा फर्क बनाती हैं। कुछ मैट्रिक्स जनरल नहीं होते, वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं। एग्जाम्पल, टेलीकॉम में ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र और स्पेक्ट्रम पोर्टफोलियो, ये बहुत मैटर करते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में AUM मिक्स, विंटेज एंड कलेक्शंस डिसाइड करते हैं कि ग्रोथ प्रॉफिटेबल रहेगी या नहीं। फिशर कहते थे, ये पेक्यूलियर सिग्नल्स कभी कभी बैलेंस शीट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लूज देते हैं। इन्वेस्टर जब किसी कंपनी को देखें तो सिर्फ टॉप लाइन या PE ना देखें। पूछो, इस इंडस्ट्री की खास चीज़ क्या है? कितना ऑपरेटिंग लेवरेज है? क्या रेगुलेटरी चेंजेस इम्पैक्ट कर सकते हैं? क्या एंट्री बैरियर्स इंडस्ट्री स्पेसिफिक हैं? अब तो कॉन्क्रीट इंडियन एग्जांपल्स देखते हैं जो ये पॉइंट क्लियरली दिखाते हैं। पहला, भारती एयरटेल। टेलीकॉम का एक बड़ा पेक्यूलर मेट्रिक है ARPU। ये बताता है कि कस्टमर्स से कंपनी कितना मोनेटाइज कर पा रही है। Q4 FY25 के नंबर्स में एयरटेल ने इंडिया ARPU लगभग 245 रुपीस रिपोर्ट किया और इंडिया रेवेन्यूज Q4 FY25 में लगभग 36,700 करोड़। कंसोलिडेटेड इंडिया सेगमेंट। रिसेंट टैरिफ रिकवरी एंड प्रीमियमाइजेशन ने ARPU को बूस्ट किया। ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक सिग्नल है। अगर ARPU सस्टेनेबल तरीके से बढ़े तो फ्यूचर रेवेन्यू क्वालिटी इंप्रूव होगी। सिर्फ सब्सक्राइबर काउंट से ज़्यादा वैल्यूएबल है। इसमें इन्वेस्टर टेक अवे है, टेलीकॉम कंपनी को जज करने के लिए देखो स्पेक्ट्रम होल्डिंग, ड्यूरेशन एंड कॉस्ट, ARPU ट्रेंड, कैपेक्स प्लान फॉर फाइबर टावर्स एंड वेदर द कंपनी इज मूविंग अप द वैल्यू चेन, एंटरप्राइज, ब्रॉडबैंड। अगर ARPU प्लस एंटरप्राइज रेवेन्यू दोनों स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। NBFC कंज्यूमर क्रेडिट में पेक्यूलर सिग्नल्स होते हैं AUM ग्रोथ, प्रोडक्ट मिक्स, सिक्योर्ड वर्सेस अनसिक्योर्ड, विंटेज ऑफ द रिसीवेबल्स, प्रोविजनिंग एंड कलेक्शन एफिशिएंसी। बजाज फाइनेंस ने FY24 में स्ट्रॉन्ग AUM ग्रोथ दिखाया एंड लार्ज न्यू कस्टमर एड्स। लेटेस्ट इन्वेस्टर पैक्स FY24 shows AUM of almost 1,10,000 crores as of December 31, 2024। ये स्केल और डिपॉजिट फंडिंग मिक्स का एक क्लियर इंडस्ट्री सिग्नल होता है। इन्वेस्टर टेक अवे, NBFC इवेल्युएट करते वक्त देखो A. लोन विंटेज, हाउ ओल्ड आर द बुक कोहर्ट्स, B. GNPA provision trends, C. customer acquisition cost and repeat rates, D. product concentration। अगर AUM तेजी से बढ़ रही है पर विंटेज वीक है, रिस्क भी हाई है। अगर ग्रोथ विथ इंप्रूविंग विंटेज इक्वल्स टू हेल्दियर सिग्नल। स्टॉक मार्केट का जार्गन कंफ्यूज करता है। इंट्रिंसिक IQ के AI पावर्ड इनसाइट्स और इजी DCF वैल्यूएशंस के साथ इन्वेस्टिंग हो जाती है सिंपल। बस विजिट कीजिए intrinsiciq.in। रिसर्च स्मार्टर, इन्वेस्ट विद कॉन्फिडेंस।
फिशर का 11 पॉइंट बोलता है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लूज आपको फ्यूचर का रोड मैप देते हैं। एक जनरल मैट्रिक रेवेन्यू से ज़्यादा देखो वो खास चीज़ें जो इंडस्ट्री को ड्राइव करती हैं। टेलीकॉम में आरपू, स्पेक्ट्रम, एनबीएफसी में एयूएम मिक्स एंड विंटेज, रिटेल में आउटलेट रीज, असॉर्टमेंट सीजनैलिटी एट्सेट्रा। ये सिग्नल्स आपको बताएंगे वेदर ग्रोथ इज सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल। एक प्रो टिप, कंपेयर दीज इंडस्ट्री स्पेसिफिक मैट्रिक्स विद peers. Trend matters more than a single number. तो आपको क्या लगता है, कौन सी इंडियन इंडस्ट्री स्पेसिफिक मैट्रिक आप सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं? टेलीकॉम का आरपू, एनबीएफसी का विंटेज या कोई और? कमेंट्स में बताइए। और आगे के पॉइंट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।